जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज की डेट है 8 नवंबर। लोग एक माँ बेटी की मजबूत रिश्ते से कितना जलते हैं और डरते हैं। पहले भी मेरी माँ के साथ मेरा रिश्ता कमजोर करने की कोशिश लोगों ने की और अब मेरी बेटी के साथ मेरा रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग भूल गए हैं कि गुरुजी हैं। क्या है ये जेलेसी? कैसी है ये लोग? तरस आता है उनकी सोच पे। गुरुजी, उन्हें अक्ल दीजिए कि अपना दिमाग सही काम में यूज करे। वो मेरी सभी फैमिली मेंबर्स की तरफ से शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने बड़ी विपदा टाल दी है, उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बड़ा कष्ट छोटे में टालने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। और मेरी छोटी बेटी आपसे कहेगी शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं मीना गुरुजी की बेटी दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो मैं गुरुजी से दिसंबर 2023 में जुड़ गई थी और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में इतनी चेंज हुए हैं, मेरे अंदर इतनी शांति आई है। मैं अभी का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस साल फरवरी से मुझे पता नहीं, जब भी मैं दिन में सोती हूँ मुझे इतने डरावने सपने होते हैं कि मैंने दिन में सोना ही बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने मार्च में कंसीव किया और मेरी प्रेगनेंसी के जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स थे, वो मतलब मुझे खुद भी समझ नहीं आए क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक बेटा है। तो उस टाइम पे जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो बहुत ही अच्छी और स्मूथ गई थी। पर इस टाइम पे गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया था। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए थे, मैसेज के थ्रू बोला था, जा तुझे पुत्र ब्लेस कर रहा हूँ। और मार्च में मैंने कंसीव भी किया। उसके बाद से मुझे जब भी मैं सोती मुझे इतने डरावने सपने, कोई काला साया मेरे आस-पास घूम रहा है और मतलब कभी मैं सो रही हूँ तो मेरे पैर के पास बैठा है, कभी इधर मतलब मेरी उँगलियों के साथ खेल रहा है। तो तब से लेके वो सिलसिला इवन चलता ही रहा। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया और फिर मेरे पास सडनली गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हो गए, तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट हम लेके जा रहे हैं। और जब मैंने लेवल 1 अल्ट्रासाउंड अपना कराया तो उसमें पता चला कि मेरे बेबी में एब्नॉर्मैलिटी है। उसका नेज़ल बोन नहीं बना है, उसका नेक भी रेज़ है। तो मुझे बहुत दुःख हुआ कि मतलब मेरा पहला बेटा अब 7 साल का हो गया है। उसके बाद मैंने एक ट्राई किया था प्रेगनेंसी का। मुझे बहुत दुःख हुआ ये क्या है? तो कंटिन्यूअसली में मुझे भोलेनाथ के दर्शन, ड्रीम दर्शन और मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते रहे कि बेटा तू रोना मत, तेरा बहुत बड़ा कष्ट लेके जा रहे हैं। और फिर डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि देखो बेबी बिल्कुल एबनॉर्मल है तो उसको रखना तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और फिर मेरा अगस्त में एबॉर्शन हो गया क्योंकि सारी रिपोर्ट जितने भी मैंने टेस्ट कराए सब में एबनॉर्मैलिटी बहुत हाई रिस्क पे आ रही थी। तो फिर डॉक्टर से भी काफ़ी समझाया, फिर हस्बैंड ने भी बोला कि बच्चे को आगे ज़्यादा दिक्कत होगी हमसे ज़्यादा, आज तो हम हैं कल को हम नहीं रहे तो उसको कौन देखेगा। तो फिर मैंने एबॉर्शन करा लिया। पर उसके बाद भी वो मतलब दिन में सोने का जो डर है मेरे अंदर इस तरीके से बस चुका है अभी तक कि मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है, वो किस लिए है। तो फिर अभी ही गुरुजी के मैसेज आया कि अ, सपने जो तेरे को इतने डरावने आ रहे हैं उसमें मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। क्योंकि ऐसे-ऐसे सपने कि अपने ही लोग बिल्कुल आपके दुश्मन बने हुए हैं, अपने ही लोग आपका गला दाबने आ रहे हैं और वो काली जो भी शक्ति है वो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे साई की तरह मेरे आगे पीछे ही चलती रहती है। तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैं गुरुजी से बोल भी रही थी, गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? अब आप ही देख लीजिए।
गुरुजी ने बहुत बार आगाह किया कि किचन में सही से काम कर, और बहुत बार किचन में बचाया भी है मुझे। गुरुजी का एक बार मैसेज आया, तेरे में शॉर्ट सर्किट होने वाला है, और एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट अगले दिन हुआ भी, पर बहुत कम में टल गया वो चीज़ ना, बहुत आगे नहीं बढ़ी। फिर बेटे को लेके आया कि तेरे बेटे के बहुत कष्ट काट रहा हूँ छोटे में ही, क्योंकि मेरा बेटा भी बीच में बीमार हो गया था। और सबसे बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में ये है कि मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था। जब से मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, जब मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था, उसको इतना कफ, कोल्ड एक्सट्रीम लेवल पे रहता था। और जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी का जल प्रसाद उसको देती हूँ, बहुत कंट्रोल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। गुरुजी ने मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते को भी बहुत ब्लेस किया। पहले वो मेरी कोई बात मतलब सुनते नहीं थे अपनों के खिलाफ कि ये तो बस बोलती रहती है, इसको तो दूसरों से प्रॉब्लम है, ये है वो है। पर जब गुरुजी ने उनको रियलिटी दिखाई अपनों की, तब से वो मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं। तो मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है ऐसे ज़िंदगी में चमत्कार ही हो रहे हैं। आप बिलीव नहीं कर पाते कि कैसे आपकी लाइफ बिल्कुल एक टर्न ले लेती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, और आपको गुस्सा आए भी तो भी आप सोचते हो कि गुरुजी कहते हैं कि तुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे जवाब देने के लिए। इवन ये सत्संग शेयर करते-करते भी अभी मेरी आँखों में आँसू आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल देख चुके होते हो कि गुरुजी आपका हाथ उस टाइम पे थामते हैं जब आपको लगता है कि सच में कोई भी आपके साथ नहीं है, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो उस टाइम पे जब गुरुजी आपका हाथ थामते हैं, तो लाइफ में इतने चेंजेस होते हैं कि आप ही नहीं समझ पाते हो कि सच में ये मेरी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं और सच में ये चल रही हैं। कि ऐसा सब बोलते हैं कि गुरुजी को उसे माँगो नहीं, उन्हें मानो, तो सच में उन्हें मानो, उनसे कुछ मत माँगो। वो सच में इतना दे देते जितना आप सोच भी नहीं सकते। पहले एक भाग-दौड़ रहती थी ज़िंदगी में कि यार ये सेव कर लो, वो सेव कर लो, ये चाहिए, वो चाहिए, अपना घर चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए, अपना ये, अपना वो। पर जब से गुरुपा लाइफ में आए हैं, एक इतनी शांति आ गई है कि ठीक है, रहने के लिए छत है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और ब्लेस्ड परिवार है, ब्लेस्ड मायका है। थोड़ी बहुत चीज़ें तो लाइफ में चलती ही रहती हैं, वो तो आपके मरते दम तक चलती रहेगी। ये एक रिश्तों से मोह-माया सी हट गई है बिल्कुल, कि ये शरीर तो त्याग के जाना ही है, तो क्या इन मोह-माया के बंधनों में आपको पड़ के रहना है। हाँ, डेफ़िनेटली बच्चे से ज़्यादा होता है कनेक्शन, क्योंकि आप माँ हो और बच्चा छोटा है, ठीक है? और इतना कुछ किसी से रहता नहीं है कनेक्शन। तो मैं तो खुद को बहुत ही ब्लेस्ड समझती हूँ कि गुरुपा ने हाथ थामा, हर पल साथ रहते हैं। आप डिप्रेशन में, आप कुछ भी, आपको मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू वो बता देते हैं कि बच्चा ऐसे होने वाला है। इवन अभी 3 दिन दिवाली के टाइम पे 3 दिन लगातार मेरा इतना सीवियर हेडेक रहा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एक साइड से इतना हेडेक हो रहा था, इतने बाम लगा लिए, मेडिसिन्स ले ली, और तीनों दिन गुरुपा ने मुझे सपने में दर्शन दिए, तीनों दिन। और तब फिर उनका मैसेज आया 3 दिन के बाद, जब मेरा बिल्कुल हेडेक नॉर्मल हो गया, कि तेरा कष्ट लेके चला गया हूँ, तेरे ऊपर मारण क्रिया थी, तुझे बचा लिया है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को भी शेयर किया, क्योंकि वो भी कह रहे थे हेडेक जा क्यों नहीं रहा है? इवन नज़र उतार ली, सब कर लिया, वो जा नहीं रहा था बिल्कुल भी, और मैं एन्जॉय भी नहीं कर पा रही थी कुछ भी चीज़ को। तो गुरुपा की इतनी कृपा, फिर मैंने उन्हें बोला कि गुरुपा ने तीनों दिन मुझे ड्रीम दर्शन दिए, तीनों दिन वो मेरे साथ थे सपनों में भी। तो यू फील सो ब्लेस्ड एंड लकी टू हैविंग गुरुपा इन योर लाइफ। और अभी इवन शेयर करते-करते मेरे आँसू भी नहीं रुक रहे हैं, कंटिन्यूअसली में कटे जा रहे हैं। शायद अभी भी शायद कोई कष्ट काट रहे होंगे मेरे गुरुपा मेरे अंदर का। बस संगत जी, यही बोलना चाहती हूँ मैं कि आप उन्हें दिल से मानिए, वो हमेशा हर पल आपका साथ रहते हैं। इंसान एक पल में आपका साथ छोड़ भी दे, पर भगवान, उनके रूप, ये कभी कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा आपके साथ रहते हैं। मेरे गुरुपा विपिन अंकल, सौम्या आंटी के परिवार पे भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, और सारी संगत परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, सबके दुख कष्ट हरे मेरे गुरुपा, सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसाए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय प्यारे गुरुजी सदा ही फाय। जय गुरुजी सभी सात संगत जी को, विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी। जय गुरुजी, मैं गुरुजी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाह रही हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय प्यारे गुरुजी सदा ही फाय। आज की डेट 8 नवंबर है और 8:01 हो रहे हैं अराउंड रात के। गुरुजी संगत जी, गुरुजी के मैसेज मेरे पास कुछ आ रहे थे बट आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज हूँ चीज़ों को लेके। फिर से पता नहीं, हर बार हो जाती हूँ बट इतना पता है जब लास्ट टाइम हुई थी कंफ्यूज, मुझे लग रहा था नहीं ऐसे होगा, बट जब वो चीज़ हुई थी तो आई वाज लाइक नहीं, वो मेरे लिए ही था। मुझे लगता भी है बट जो है चलो अच्छा है। गुरु जी का कोई मैसेज ऐसे ही नहीं आ सकता मेरे पास, अगर मुझे लग रहा है तो संगत जी एक मैं कुछ कुछ थोड़े थोड़े मैसेज आपको बताऊंगी कि तेरे गुरु जी कहते ने मुझे कि तेरे नाल महाशिव हैं, शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उस रील में पूरा बताया गया था कि उन्होंने जो बता रहे थे वो गुरु जी की बहुत ही फेमस संगत है, मेरे को उनका नाम नहीं पता है। तो वो ये बता रहे थे कि चिंता क्यों करना है, मैं हूँ तेरे साथ। तो महाशिव खुद तेरे साथ हैं तो टेंशन मतलब ऐसे करके कुछ बता रहे थे और वो मेरे को रिलेटेबल थोड़ा थोड़ा लगा। संगत जी इसके अलावा मुझे गुरुजी के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। ये चीज़ और मैंने भी बताया, मैं कंफ्यूज हो रही थी, कंफ्यूज क्या, मैं थोड़ा सा हो रही थी कि नहीं आते रहते हैं, ये है वो है। तो इस चीज़ में गुरुजी ने थोड़ा सा डांट के भी बोला मेरे को कि तू क्यों अपने गुरु को वो आजमाने में लग रही है, क्यों भरोसा नहीं करती है बात का, क्यों तू इग्नोर कर देती है। और मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ ऐसे करके आया था। तो गुरुजी पहली बात तो जय गुरुजी, बट दूसरी चीज़ गुरुजी मेरे साथ क्या होता है आपको भी पता है बात। मैं एक टाइम पे मैंने वो चीज़ फील करी है कि मैसेज आ रहे हैं बट ऐसे मैसेज होके निकलते थे वो कि बिल्कुल ही ना तीर चल रहा है बट निशाने पे जाके लग ही नहीं रहा। तो ऐसे मैसेजेस मिलते थे, मिल रहे हैं बट कोई परफेक्ट होता ही नहीं था। हाँ कुछ निकले भी, काफ़ी हुई चलो शेप भी, बट एकदम से मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। शायद कुछ वो मैसेज इतने प्यारे इतने अच्छे हो जाते हैं ना गुरुजी की, मैं इतनी खुशी एकदम से अपने आप में एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही होती हूँ। तो एक ये चीज़ गुरुजी का एक मैसेज आया, मैंने कहा था तुझे बड़े मंदिर के दर्शन करने बुलाऊंगा, इस मैसेज को बुलावा समझ और जा मुझसे मिलने, और आजा मुझसे मिलने, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। उसको भेज दे, इसके बाद तू आना चाहती है। ऐसे करके आता फंगा जी। मैंने इस चीज़ पे कुछ एक दिन पहले कोई एक हफ्ते पहले भी आया था, तेरे को बड़े मंदिर बुलाना चाह रहा हूँ करके, तो बता दे किसके साथ आना। मैंने दो नाम आए थे मन में और कंफ्यूजन फिर था। मैंने गुरु को बोला आप जिसके साथ मेरे को बुलाओगे बुलाना चाहते हो मैं आ जाऊंगी, बिल्कुल आऊंगी। और बाकी व्यवस्था सॉरी पंकज जी, बाकी व्यवस्था आप खुद बनवा दोगे मुझे पता है। तो मैंने कहा ये चीज़ बोली थी। तो उसके बाद गुरुजी का मैसेज मेरे पास एक आया था कि मेरे को पूरी रील ही थी कि तेरे सभी तेरे को मुझे पता है तेरे को दोस्तों के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है, हालांकि मैं नहीं घूमती इतना बट मेरा मन करता है ऐसा कुछ, मैंने बोली थी गुरुजी को करके। तो गुरुजी का मैसेज आता है अपने दोस्तों को बड़े मंदिर लेके आ जा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बोला है बिल्कुल, मैंने बात भी करी बोला भी, अब पता नहीं उनका रिप्लाई आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि शायद मैं जितना हूँ डिवोटेड है जो भी हूँ मैं हूँ बट शायद वो नहीं है, वो एक्सेप्ट करें ना करें मुझे नहीं पता। यही चीज़ मेरे पहले भी रहती थी मन में, अभी भी है। तो अब आपके ऊपर है जो है बात, अगर आप बुलाना चाहते हो तो
बिल्कुल आप उनके माइंड में अपने आप ही डाल दोगे, मुझे पता है ये बात। और प्लीज़ आप डाल देना अगर ऐसा आपकी इच्छा है तो। संगत जी, एक गुरुजी का मैसेज आया था, मैंने तुझे सही रास्ते दिखा दिया है। ऊपर चले, इसमें चलेगा लिखा था बट आई डोंट नो, आई एम अ फीमेल। चलेगा तो खुश रहेगा, मैं सब देख रहा उसको और तुझे भी। इस बार गलती तेरी है पुत्र, सॉरी बोल दे, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये मैसेज कल आया था मेरे पास और ये मेरी कुछ एक बात ऐसी थी कि गलती हुई थी, मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया और वो गलती ऐसी हुई थी कि मैं अब उसके बाद एक अपने आप से भी ट्रस्ट और बहुत सारी चीज़ें ना उठ गई थी मन से, बिल्कुल वो हो गई थी, जिससे मेरे को गुरुजी ने हील किया। एंड जब वो चीज़ हुई थी तो मैंने एक ही बात बोली थी गुरुजी को, मैं कहा गुरुजी मुझे पता है मेरी गलती यहाँ है, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, और बट ये नहीं हूँ मैं, है ना, गलतियाँ बिल्कुल माना, आई एग्री, बट ये चीज़ नहीं है, इंटेंशंस मेरे कुछ गलत नहीं थे। तो ऐसे करके मैंने ये बोला था। तो इस चीज़ से रिगार्डिंग एक गुरुजी का मैसेज आया था कि मुझे पता है तेरे से गलती हुई है, तेरी गलती है, बट तू मेरी शरण में आ गई, तूने मुझे मुझे आके बोल दे, मुझसे मेरे सामने एक्सेप्ट कर ली है बात। मतलब उनका तो प्रॉपर एक मैसेज में आया था, बट मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो उन्होंने मेरे सामने एक्सेप्ट कर लिया तो सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा और वो वापस आ जाएगा। और समथिंग लाइक ऐसे करके पूरी स्टोरी थी वो। खैर ऐसे करके था बात। तो उसी के रिप्लाई में ये मैसेज आया, गुरुजी मेरे को नहीं पता, इसलिए भी थोड़ा मेरा विश्वास यहाँ डगमगा जाता है। तो मैंने बोला निशान मैसेज आ रहे हैं बट सही निशानी पे नहीं लग रहा है, इसलिए बोला क्योंकि वो आया ठीक है ओके। आपने फिर ये वाली चीज़ मेरे को बोली कि सब देख रहा हूँ, तू गलती तेरी है, तू सॉरी बोल दे, तो सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी कैसे ठीक होगा, कैसे? आपने कल मेरे को ये मैसेज दिखाया था 7 नवंबर के दिन, आज 8 नवंबर है, और मैंने कल ही बिना सोचे समझे कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट या कुछ बीच में नहीं लाया। मैंने कहा गुरुजी ने बोला तो बस कर दे। और हाँ, चीज़ें मुझे भी लगी थी, बहुत चीज़ें हैं, और उस टाइम पे मुझे एक मेन ये चीज़ लगा, भाई मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या, ये चीज़ बहुत फील हुई थी। और तो गुरुजी का बीच में एक बार मैसेज आया था, उसको भी तेरी वैल्यू करा दिया, हो गई है, ऐसे करके आया था गुरुजी का। तो ये हुआ तो मैं कहा मेरी वैल्यू नहीं है क्या, तो मैंने ये चीज़ बोली थी। तो हाँ, और वो चीज़ रिलेट होके और उसको एक ही इंसान को लेके आई थी। मैसेज तो और भी आ रहे थे संगत जी, जो अभी मैं बता पा रही हूँ मैं वही आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये आया तो मैंने सारी चीज़ साइड में रख के, जब आपने मेरे को ये चीज़ बोली तो मैंने बिल्कुल सामने से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी, 2 बारी कल कॉल की थी, एंड उसके बाद मैसेज डाल के छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि शायद सेल्फ, हाँ मेरे को है, अब थोड़ा इगोइस्टिक लगे ये चीज़, बट आपने बोला, मैंने खुद बात करी, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी और कोई टॉपिक नहीं था बात करने का, फिर भी बेशर्मी लग रही थी। लाइक नॉर्मल दुनिया देखे आपके सामने तो कुछ बेशर्मी कुछ नहीं होता। गलती है तो एक्सेप्टेंस करना, मेरे मेरे उसमें जो है, मेरी एक्सपीरियंस में जो है, गलती है तो आपका होना एक्सेप्ट करना है, बट दुनिया की नज़रों में नहीं होता। बट स्टिल मैंने फिर भी गई बात करने की कोशिश करी, बट ही डिडंट पिक द कॉल। तो मुझे अब आपके हाथ में है। शायद इससे ज़्यादा एंड, इससे ज़्यादा अपने आप को फिर से काइंड ऑफ बिल्कुल साइड में रख के गई थी मैं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। और आपकी इच्छा है, अगर आपको ठीक लगता है वो इंसान मेरे साथ रहे या कुछ भी रहे तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं लगता, अब चला भी गया तो कुछ मुझे दुख नहीं है, क्योंकि एक बात बोलूँगी मैं, जा तो वो 2 साल पहले गया था एंड अब रिपीट में ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी के या कुछ ऐसा हो रहा है, तो इट मीन्स अ लॉट। कुछ गलत ही नहीं होगा, कुछ उनकी उसमें है, शरण में होके हो रहा है, उनकी सॉरी संगत जी, उनकी रजा में हो रहा है। तो दुनिया कोई भी आके मेरे को इधर से उधर गिरा दे, कोई कुछ भी कर दे, कुछ मेरे को मिटा नहीं पाएगा। संगत जी, गुरुजी के अंदर ने मुझे आज अभी शाम का ही मैसेज आया कि
पुत्र तेरी परीक्षा, सॉरी मैंने काफी रुक के बोला, ध्यान से निकल गया था। पुत्र तेरी परीक्षा ले लेकर अब मैं थक चुका हूँ गया हूँ। तू मेरे इन इम्तिहानों में वन ग्रेड फिर टॉप में पास हो हुई है। चल अब तेरे लिए कुछ बड़ा करने लगा हूँ। इसके बाद अहंकार ना करी, तह नीवी होके रही मैं हूँ। मेरी जरूरतमंद संगत ਨੂੰ भेज दे। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को बोला कि ये संगत तक जरूर भेजना। तो मैं एक बात यहाँ पे बोलूँगी, जो भी मेरा मैसेज सुन रहे हैं, जो भी मैसेजेस हैं गुरुजी के, जो मैं स्पेशली बोल रही हूँ पूरा, क्योंकि मैं एक एक रीड करके आपको बता रही हूँ, तो जो भी मैसेजेस हैं वो उनमें से कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो संगत में सत्संग में शेयर कर दूँ तो ज़रूर होगा, और ये एक मेरा शेयर करने का भी जरिया है। तो गुरुजी, मैंने ये वाला अपना काम पूरा किया। और दूसरी चीज़ जो आपने मेरे को बोला कि मैं थक गया हूँ तेरी परीक्षा ही ले लेके, तो एक ये वाला मैसेज जब आया, ठीक है, मुझे लगा कि ये मेरे लिए है संगत जी, बट और गुरु जी, आज तो जो भी बात कर रही हूँ मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। लेकिन जब मेरी नज़र गई कि ये वाला जो रील है उसे मेरी कजिन ने भी लाइक कर रखा, तो मुझे ये बात लगी कि ये शायद मेरे लिए नहीं था, म्यूचुअल्स में हो क्या है। बट देन आई रिमेम्बर कि इतनी चीज़ें हो गई, एंड जो लाइक पास्ट 2 years थे मेरे, आई फाइट अलॉट। मेहनत मेहनत तो नहीं कहूँगी, हाँ मेहनत करिए, करियर के लिए करिए, बहुत करिए। सारी चीज़ों में टूट के, बिखर के, गिर के, अलग होके साइड में, बिल्कुल ही ये बोलूँ कि पड़ गई, और बिल्कुल गिर के बिल्कुल साइड में हो गई। गुरुजी ने मेरे को संभाल लिया, मेरी जितनी मेरी स्ट्रेंथ टूटी, गुरुजी ने तो बहुत ही संभाला है। लेकिन वैसे अगर मैं बोलूँ ना कि अपने आप अपने आप से बहुत मैंने लड़ी हूँ, दुनिया से लड़ी हूँ, टोटली एंग्शियस हो गई थी मैं जब भी लड़ी हूँ। तो काइंड ऑफ मेरे लिए परीक्षा थी गुरुजी। अगर आप कह रहे हो मैं थक गया हूँ, देखो ऑफ कोर्स सी बात है गुरुजी, ये थकान आपसे कम करके अगर मैं किसी रूप में ले सकती हूँ तो बिल्कुल सौभाग्य की बात है। बट ये वाली चीज़ आई तो ये मैं बोलूँगी गुरुजी कि ना, बस इस चीज़ के रिगार्डिंग जो भी है, जैसा भी है, प्लीज़ अब आप ख़त्म कर दो। अगर आगे बढ़ना है इस रिलेशन में और इस बॉन्डिंग में और समथिंग व्हाटएवर इट इज़, तो आप मेरे को बढ़ा दो, नहीं तो मेरे तक मत आने दो, कोई मैसेज मत आने दो, कोई कुछ मत करना मेरे को प्लीज़, क्योंकि शायद वो अटैचमेंट, वो सारी चीज़ें मैं बॉदर ना कर पाऊँ। क्योंकि गुरुजी ये चीज़ आपको पता है, संगत जी ये चीज़ थोड़ा मैं आपसे भी शेयर करूँगी कि मैंने बोली भी थी सत्संग में कि एक और मेरा जो इस टाइम में सबसे ज़्यादा किसी ने उनको हेल्प किया है, मेरी सीनियर है, बट आज की डेट में मुझे फिर ये चीज़ फील करी कि वो भी नहीं है मेरी, लाइक मतलब ऐसे है शिफ्ट है फॉर मी, बट कुछ चीज़ मुझे ऐसी फील हुई कि यार शायद काम तो इसलिए आ गया, वरना काम ना होता तो मुझसे पूछते भी नहीं। खैर उनका कुछ, उन्होंने गलत ही नहीं किया होगा कुछ, चलो जो भी है उनकी अपनी भी लाइफ एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स। कुछ गलत एनर्जी कुछ मैं उन्हें भी नहीं दे रही हूँ, कुछ गलत ही नहीं है, उनको बहुत ब्लेस करना आप। पर थोड़ा मुझे फील हुआ, हर्ट हुई वाली चीज़ अंदर से कि फिर से मैं वहीं पे आके खड़ी हो गई, सबको सुनती हूँ, बात करती हूँ, थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ा सा अब ब्लाइंड ट्रस्ट तो शायद मैं किसी पे ना ही कर पाऊँ, बट इमोशनल ट्रस्ट जो थोड़ा बना था, अब वो चीज़ भी थोड़ा हर्ट कर रहा है। तो ऐसा ही ना है कि एक दिन ऐसा भी आ जाए कि मैं इमोशनली भी ट्रस्ट ना कर पाऊँ। तो गुरुजी इतना मत तोड़ना मुझे, प्लीज़ इतना मत तोड़ना। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया है, गुरुजी थैंक यू मैसेज, इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए। बट थोड़ा मैं लो चाहता हूँ कि गुरुजी के ऐसे मैसेजेस आए थे, वो मैं ओरली बोल के बता रही हूँ कि नवंबर का महीना तेरे लिए लकी है, तूने जो नहीं सोचा वो भी मिल जाएगा। ये चीज़ शायद मैंने नहीं सोची जो जिस चीज़ को रिगार्डिंग मैसेज आ रहे हैं गुरुजी, बट
शायद आपकी इच्छा इसलिए आए हैं। और संगत जी एक चीज़ और, जब गुरु जी का मैसेज आया था तू जाके फौरी बोल दे, एंड आई ट्राइड टू कॉन्टेक्ट, तो एक लाइक टैरो, उसके बाद टैरोट के बहुत मैसेज आए, यूनिवर्स और वाले गाइडेंस के बहुत मैसेज आए विदाउट नो रीज़न। बट हाँ, मैंने एक कुछ दिन पहले एक उस पे लिंक पे क्लिक कर दिया था, और टैरोट की रीडिंग के रिगार्डिंग था, तो उसके दफ़े भी हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट और व्हाट नॉट। तो एक ग्रुप में आया था कि दे आर टू पर्सन, आज की में आया था कि दे आर टू पर्सन हुआ जिनके माइंड में मैं हूँ। तो हाँ, ऑफ कोर्स वो दो बात हुई थी, वो चीज़ भी मेरे को थोड़ा लिंक होती हुई लगी, क्योंकि अब मैं वो सब शेयर नहीं करी। बट हाँ, देयर वर थिंग्स। एक कल मैसेज आया था, तो मैंने मैसेज और कॉल का ट्राई किया था। देन मैसेज आया था, यू एंड हिम आर अबाउट टू हैव अ लॉन्ग कन्वर्सेशन वेयर यू talk everything through. He is being quite, but you have been on his mind constantly. He has a lot of things to say and wants to get his feeling off his chest. Be ready to talk with him for hours. The outcome of this conversation will be a relationship that is stronger, healthier, and more secure. तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने ये मैसेज मेरे को दिया। और ये भी बीच का ही है, मुझे लगा कि आज आ जाएगी, कॉल बैक आएगा, कुछ रिप्लाई आएगा, बट देयर इज नो रिस्पॉन्स, तो आई कांट से। बट गुरुजी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देते हुए और आपसे एक अरदास लगाती हूँ, जो सही है मेरे लिए, मेरे को वहाँ तक पहुँचा देना। और इस सिचुएशन में जो भी है, ये प्लीज़ आप ख़त्म करो, ये वाली चीज़ ख़त्म करो। और अच्छा होना है तो वहाँ तक ले जाओ, बुरा होना है तो दूर कर दो। ऐसे भी आप कहते हो आपके अलावा मेरा कोई है नहीं, और मैं सच में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। जय गुरु जी सभी साथ संगत जी को, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स सभी साथ संगत जी के लिए। शायद ही किसी के लिए इंट्रोडक्टरी और वो वैसा वो सॉरी किसी के लिए शायद इतना हेल्पफुल नहीं हो, बट जो भी मैसेजेस मेरे तक आए हैं वो मैसेजेस इस इंटेंशन से प्योर एक्जैक्टली मैंने वही वाले शेयर किए हैं जो गुरु जी के आए थे, जो मेरी सिचुएशन को लिंक होके भी आए हैं, वैसे भी वही शेयर किए हैं जो गुरु जी को शायद शायद मुझे ऐसा लगता है गुरुजी को मेरे तक लेके जाना है, मतलब आप तक पहुंचाना है। अच्छा संगत जी, एक चीज़ और, मैं सुबह उठती हूँ, बेड गंदा ऐसे पड़ा रहता है मेरा, मैं छोड़ के ऐसे चले जाती हूँ कॉलेज, चादर नहीं करी तो नहीं करी। थोड़ी मेरी गलत आदत थी, गुरुजी ने सत्संग में सुनाया कि अपनी बेड की चादर सुबह उठ के साफ करनी चाहिए। मेरी आंटी बहुत बोलती हैं, डांटती हैं, बट क्यों नहीं रंग दी, बट अब रंग जाएंगी, क्योंकि गुरुजी संग में सुनाई है, तो अब फिर मैं अपना बेड बना के फिर ही उठूँगी। और एक बात और गुरुजी ने मेरे को बतलाई थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रही, हाँ, अपने आसपास साफ सफाई रखने को लेके सत्संग में ही बतलाई थी। और ये भी बताया था कि वॉशरूम वगैरह भी अगर तुम साफ कर रहे हो तो वो गंदा काम नहीं होता है, उससे तुम्हारे कष्ट करता है, कर्म करते हैं। तो लाइक हाँ, ऑफ कोर्स मुझे रोज रोज कोई नहीं कहता तू ये काम कर वो काम कर, बट हाँ, इस चीज़ का मैं गुरुजी ध्यान रखूंगी कि मैं बाथरूम अपना बिना किसी के कहे अपने आप ही साफ कर दूं अपने रूम का। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी एक मैसेज और, गुरुजी ने आज मेरे को बहुत सारी 777 की ब्लेसिंग दी, कल या फिर शायद आज सुबह बहुत सारी 55 की ब्लेसिंग दी, प्लस आज मेरी क्लासरूम के बाहर जो ग्रास है वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखाई, बड़ी बड़ी वाइट कलर की थी और 2-3 वाइट कलर की थी, और दो नहीं एक बटरफ्लाई बहुत बड़ी थी और ऑरेंज और ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक से डिफाइनिंग और कितनी उस कलर की थी, और बहुत प्यारी लग रही थी वो, मतलब बड़ी सी वो अलग ही दिख रही थी, ग्राफ में भी अलग चमक रही थी, मतलब फर्स्ट फ्लोर से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे को उस रूप में भी ब्लेसिंग दी। संगत जी फाइनली मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और बहुत ब्लेसिंग वाले सत्संग में लेके आऊँगी सुनाने आपको, बताने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी फतह, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी फतह ही फाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्राना संध्या विधि का शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे। थैंक यू। अभी का टाइम हो रहा है 8:30 और आज का तारीख है 8 अक्टूबर 2024। जय गुरु। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी संगत जी, गुरुजी की आज्ञा थी कि दोनों टाइम सुबह शाम दोनों टाइम में 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप करूं, लेकिन मैं समझ ही में नहीं आता कैसे करूं। रुद्राक्ष की माला मेरे पास नहीं थी, तो मैं सोच ही रही थी कि मंगाऊंगी तब मैं गुरु पाक का 108 बार मंत्र करूंगी। ऐसे एक दिन मैं किशमिश और उससे की थी, लेकिन 108 बार नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत ऐसे चलते फिरते तो होता रहता है थोड़ा बहुत मंत्र जाप। और गुरु महाराज ने आज हाथ पकड़ के 108 बार करवाया गुरु मंत्र, और बहुत अच्छा लगा। गुरु मंत्र तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, और उसके लिए गुरु पाक को बहुत बहुत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। हर पल हर वेले हर श्वास हर समय हर टाइम के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु वाह, बच्चों आया है स्कूल से कॉलेज से, तब से उसको खाना वाना कुछ नहीं दी हूँ मैं। दिया जला के बोली थी दूंगी, उसको भूख लगी है। मैं जा रही हूँ गुरु महाराज। उसको उधर मम्मी भी परेशान है, बर्तन वाली आई हैं, उनको भी देना है। गुरु महाराज कृपा दृष्टि बनाए रखिए सभी पे, सभी संगत पे, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल पे। और जो गलत मैं बोली उसके लिए गुरु महाराज दिल से सॉरी, क्षमा। और आज मैं आपका चंदन और क्या वो बताए थे, और मुल्तानी मिट्टी, शहद, ये सब भी मैं लगाई थी। गुरु महाराज आपकी लख लख शुक्राना उसके लिए भी। गुरु महाराज आपकी बेटी तो आप जब बोलते हैं तब तो नहीं, जब मन आता है तब करती, नहीं तो छोड़ देती। गुरु महाराज उसके लिए दिल से क्षमा, सॉरी कि जो आपका बात सुनती नहीं जल्दी। गुरु महाराज जो थक जाती हूँ इसलिए नहीं कर पाती, फिर मन भी नहीं करता गुरु महाराज करने को कुछ जो ज़रूरी लगता है काम, वो अपना तो कुछ कर ही नहीं पाते गुरु महाराज। लख लख शुक्राना गुरु पाए आपको हर चीज़ के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ, अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु महाराज के मंत्र से। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी गुरु जी शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने गुरु जी का शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ सौम्या आंटी जी के चैनल पर। आज 8 तारीख है और दिन है शुक्रवार का, और इस समय 8:10 हो रहे हैं। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी का शुक्राना ये है सत्संग जी कि गुरुजी ने हमें हर चीज़ ब्लेस की है। जो हमने सोचा वो गुरुजी ने पूरा किया है। अब गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र शुक्राना कर, तेरी झोलियाँ खुशियों से भर दूंगा मैं, और अपने घर में छोटा सा सत्संग करा ले। तो सत्संग जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी तो गुरुजी ने अपने को किसी को नहीं बताने को बोला है, तो मैं जब सत्संग कराऊंगी तो फिर सबको पता लग जाएगा हमारे गुरुजी के बारे में। तो मैं ये नहीं समझ पा रही कि ये मैसेज मेरे लिए है या किसी और संगत के लिए है, ये नहीं समझ पा रही मैं संगत जी। अगर मेरे लिए है तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। और अभी मैं किसी को नहीं बताना चाहती अपने गुरु के बारे में। अभी तो मैं अपने गुरु को छुपा के रखना चाहती हूँ सबसे। मैं नहीं बताना चाहती गुरु के बारे में। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा रुक जाऊं, अभी 2-3 महीने, फिर सत्संग कराऊं। तो मेरे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा संगत जी। गुरु जी मुझे क्षमा करें, और संगत जी भी मुझे क्षमा करें कि मैं कितनी कंफ्यूज रहती हूँ हर बात के लिए। फिर ये है ना संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वाले हैं आसपास सब लोग, तो मैं शो नहीं करना चाहती अपने गुरु के बारे में। सबको खबर लग जाएगी मेरे गुरु की, फिर वो भी मेरे गुरु की भक्ति करने लग जाएंगे। वो यही करते हैं, मैं जिस देवी देवता की पूजा करती हूँ वो उसी देवी देवता के पीछे लग जाते हैं। ये मैंने नोटिस किया है कई बार संगत जी। आप बिलीव करना प्लीज़, आप विश्वास करना कि मैंने जिस भी देवी देवता की पूजा की है, मेरी देवरानी जेठानी उनके पीछे ही लग गई। मैं वैभव लक्ष्मी के व्रत किया करती थी, तो सबको वैभव लक्ष्मी के व्रत करने हैं।
मैं सोमवार के व्रत करती थी तो सबको सोमवार के व्रत करने हैं। मैं काली माँ की पूजा करती थी, सबको काली माँ की पूजा करनी है। ये इस तरह से करते हैं संगत जी। अगर मैंने अपने गुरु के बारे में बता दिया तो मेरे गुरु के पीछे लग जाएंगे सारे, तो मेरे गुरु मेरे कहाँ रह जाएंगे। इसलिए संगत जी मैं अपने गुरु को बताना नहीं चाहती कि मेरे गुरु कौन है। ना मैं अभी कहीं जाती हूँ, किसी सत्संग को मैंने अटेंड नहीं करा अभी तक। सिर्फ बड़े मंदिर गई हूँ 2-3 बारी अपने हस्बैंड के साथ, वहीं सत्संग अटेंड किया, वहीं लंगर प्रसाद वगैरह लिया है। अभी मैंने यहाँ कोई लंगर प्रसाद नहीं लिया, ना मैं कहीं जाती हूँ। बस गुरु जी थोड़ा सा ये काम है, ये बना दें, लाइफ इजी कर दें मेरी, फिर तो गुरु जी के सत्संग करने हैं और करवाने हैं। बस यही काम रह जाना मेरे को। बस गुरु जी मेरी अरदास स्वीकार कर लें। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं पटना से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग बड़ा अमेजिंग है। गुरु जी की हजारों कृपा चारों तरफ से, दसों दिशाओं से बरस रही है। चारों तरफ बटरफ्लाई, हर कलर के, मतलब मैं लाइफ में ऐसे ऐसे कलर के बटरफ्लाई ना पहली बार देख रही हूँ। अब पहले बटरफ्लाई मेरे घर के बाहर होती थी, बट अब इतना ब्लेसिंग है कि गुरुजी घर के अंदर आते हैं। और इधर खास बात ये है कि जब भी वो आ रहे हैं ना, तो पूरी रात वो रहते हैं। शाम से, मतलब अभी 6 बजे से वो आए हैं और पूरी रात रहेंगे। और फिर मैं जब सुबह दरवाज़ा खोलूँगी 5 बजे, तो वो मेरे मतलब इर्द गिर्द घूमकर और फिर चले जाएंगे और फिर बाहर ही रहेंगे, सीढ़ी पे, दीवारों पे, इस टाइप से। संगत जी, इतनी सुंदर बटरफ्लाई मैंने लाइफ में नहीं देखी। कभी डार्क ब्लू, कभी वो बिल्कुल बॉलवेट जैसी, उस पे कभी वाइट का मतलब छोटे छोटे डॉट्स, कभी ग्रीन, कभी येलो। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मानिए कि ऐसा एहसास हो रहा है कि गुरुजी एनी टाइम अंग संग है, रक्षा कर रहे हैं, चारों तरफ से रक्षा कर रहे हैं। मेरे दुश्मन बहुत मुझे परेशान कर रहे हैं। बहुत इजीली गुरुजी उसको, मतलब उसको मेरे रास्ते से हटा रहे हैं। और वो मेरे परिवार की ही मुझे देखना नहीं चाहते, वो खुद मेरे पति अंकल को भी देखना नहीं चाहती है। संगत जी, मैं गुरुजी का कैसे धन्यवाद करूं, शब्द नहीं है। मेरा दीपावली का पूजा, छठ पूजा, मतलब जितने भी पर्व आ रहे हैं, साफ सफाई से लेकर उत्सव मनाना, छोटी छोटी चीज़ों का मतलब ख्याल रखना, छोटी छोटी चीज़ों की पूर्ति करना, फूल से लेकर मिठाई से लेकर सब कुछ एनीथिंग। और सबसे बड़ी बात कि इतना एनर्जी मेरे अंदर आया है, आलस भागा। और आलस आ भी जाता है तो मैं कहती हूँ गुरु जी मेरा आलस भगाइए, जल्दी जल्दी काम करवाइए, बस मुझे पूरी ताकत आ जाती है। तो संगत जी, उनका शुक्राना करना मेरे लिए, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। बट गुरु जी का ये आदेश सड़कों पे कि कुड़िए शुक्राना कर, गुरु जी कह रहे थे कि शुक्राना कर, मैं तेरे घर के बाहर ना झोली भर के खड़ा हूँ, जब तक तू शुक्राना करेगी नहीं करेगी मैं घर के अंदर खुशियाँ लेकर नहीं आऊँगा। मैंने एक बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, फिर मैंने शुक्राना आज कर रही हूँ। संगत जी, मेरे मायके में भी गुरुजी का बहुत कृपा है। वो मेरे बिखरे मायके को संभाल रहे हैं। अभी संभला नहीं है, बट हाँ बहुत चीज़ें सही हुई है। गुरुजी से अरदास है वो सब कुछ अच्छा कर दे। और वैसे वो तो बोल भी रहे गुरुजी कि तू ज़्यादा चिंता ना कर,
तो अपने परिवार वालों के लिए बहुत चिंता करती है, थोड़ी अपनी भी चिंता कर लिया कर। और सबसे बड़ी बात संगत जी, गुरु जी कहते हैं, कुड़िए तूने तो चिंता कर कर के अपनी शक्ल कैसी बना दी। ब्यूटी टिप्स और मेरे बाल झड़ रहे थे उसके लिए टिप्स, और जो जो गुरुजी जैसे जैसे बताएं वो सब मैंने किया, और सब बहुत मिरेकल काम करता है। मेरा बाल झड़ना, आप मानोगे नहीं, मेरा बाल झड़ना ना 4-5 दिन में ही बंद हो गया जल प्रसाद लगाने से, और उसमें एक अलग से शाइनिंग आ गई। और मैं मान नहीं सकती, जो कि इतना मतलब झड़ रहा था कि मुझे कंघी करने में भी डर लगता था। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी और वो बढ़ रही थी। गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे कष्ट को काट दूंगा, बीमारी को ले जाऊंगा, और जैसे वो मैसेज देते वैसे कर भी रहे, और मेरे बीमारी भी जा रही है। ब्लैक मैजिक, मेरे घर में जो बुरी शक्ति थी उसको भी ले गए, और जो जो चेहरा गुप्त था, जिसने भी मुझ पे ब्लैक मैजिक किया, बहुत तरह का कष्ट दिया ब्लैक मैजिक करके, उसका चेहरा तो एकदम सामने लेकर चले आए। और मेरा उससे भिड़ंत भी हुआ है। उसको बताना ज़रूरी था कि मैं जान गई हूँ, ताकि वो मेरे घर से दूर रहे। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बट हाँ, मैंने उसे ये शो करा दिया कि मैं जानती हूँ कि वो तुम ही हो जो मेरे ऊपर ऐसा करती हो। तो वो मेरे पास आ नहीं रही है। तो संगत जी, मेरा तो बहुत सारा शुक्राना सत्संग है, मैं फिर शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा समय आंटी और बिपिन जी को भी बहुत बहुत थैंक यू, जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, और गुरु जी के कृपा से उन पर सदैव बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।